दोस्तों, त्रिया चरित्र जैसे शब्द तो आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आप इस शब्द का अर्थ जानते हैं? और यदि आप इस शब्द का अर्थ जानते हैं, तो क्या आपको यहां पता है कि त्रिया चरित्र आचरण से आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? अगर आप नहीं जानते तो हमारी आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपको एक कहानी के माध्यम से त्रिया चरित्र के असल अर्थ को समझाएंगे। अगर आपने यह वीडियो लास्ट तक देख लिया तो यकीन मानिए, आज के बाद आप किसी के भी त्रिया चरित्र के आचरण को आसानी से पहचान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। यह कहानी प्राचीन समय की है, जब एक राजा हुआ करता था। उस राजा का सिर्फ एक पुत्र था, इसलिए राजा ने अपने बेटे को शासन व्यवस्था की शिक्षा बचपन से ही देनी शुरू कर दी थी। 14 साल की उम्र होने के बाद राजकुमार की शादी एक सुंदर राजकुमारी से कर दी गई। राजकुमार अपनी शादीशुदा जिंदगी जी भी रहे थे, साथ ही अपने गुरुओं से सुरक्षा भी हल कर रहे थे। उस जमाने में राजा और राजकुमारों के लिए यह आम बात थी कि वह एक साथ कई विवाह कर सकते थे। राजकुमार ने भी एक के बाद एक साथ विवाह कर लिया। अपने 7 रानियों के साथ राजकुमार खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक समय आया जब राजा को लगा कि राजकुमार की सुरक्षा में अभी थोड़ी और कमी है। इसलिए उन्होंने राजकुमार को आदेश दिया कि वह जंगल में जाकर अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करें। पिता का आदेश पाकर राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास चले गए। राजकुमार जब अपने गुरु से मिलने जा रहे थे, तब रास्ते में जंगल में उसे एक पनिहारण मिली। पनिहारण ने राजकुमार से पूछा कि आप बचपन से ही सुरक्षा कवच ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार ने हैरान होते हुए कहा कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तब उस पनिहारिन ने कहा, अब आप अपने गुरु के पास जाएं तो उनसे कहें कि वो आपको त्रिया चरित्र की शिक्षा दें। गुरु के पास पहुंचने के बाद राजकुमार ने त्रिया चरित्र सीखने की अपेक्षा के बारे में गुरु को बताया। गुरुजी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें यह शिक्षा तो दे सकता हूं, लेकिन इस शिक्षा को पाने के बाद तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। राजकुमार ने कहा, मैं बहुत बलवान हूं, मैं सारे खतरों का सामना कर लूंगा, आप मुझे बस शिक्षा दे दीजिए। राजकुमार के द्वारा जिद करने के बाद उनके गुरु ने उन्हें त्रिया चरित्र की शिक्षा देनी शुरू की। लगभग 1 साल तक ज्ञान हासिल करने के बाद राजकुमार अपने राज्य लौट आए और वह अपने राज्य के नए राजा बन गए। राज्य लौटते समय राजकुमार के गुरु ने उन्हें दिव्य शक्तियों वाला एक हार दिया और कहा कि अगर तुम स्त्री के त्रिया चरित्र को समझना चाहते हो तो रात में इस हार को पहनकर अपने राज्य में निकल जाना। इस हार को पहनने से तुम्हारा रूप बदल जाएगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा और तुम स्त्री को उसके असली रूप में देख पाओगे। राजगद्दी संभालने के बाद एक रात राजा हार पहनकर राज्य में निकल गए। एक सुनसान रास्ते पर उन्होंने उसी पनिहारिन को देखा जिसने उन्हें त्रिया चरित्र पढ़ने के लिए कहा था। राजा उस पनिहारिन का पीछा करने गए। उन्होंने देखा कि यह पनिहारिन अपने हाथों में खाना लिए लोगों से छुपकर जंगल की ओर जा रही है। राजा उसका पीछा करना शुरू कर दिए। उन्होंने देखा कि यह पनिहारिन एक साधु के आश्रम में चले गए। राजा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उस आश्रम में साधु के वेश में दरअसल एक जादूगर रहता था। उस पनिहारिन ने जादूगर से कहा कि मेरा पति आज प्रदेश गया है और मुझे लेकर जाना चाहता है, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यह बातें सुनकर वह जादूगर पनिहारिन को चाकू देते हुए कहता है कि तुम्हारा पति हमारे प्रेम के रास्ते में बाधा बन रहा है, इसलिए जाओ तुम उसका सर काट कर ले आओ, फिर हम दोनों यहां से दूर चले जाएंगे। पनिहारिन चाकू लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। राजा भी उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंचते हैं, जहां वह देखते हैं कि पनिहारिन अपने सोए हुए पति का सर काटकर फिर से जादूगर के पास चली जाती है। पनिहारिन के हाथ में उसके पति का सर देखकर जादूगर जोर जोर से हंसता है और कहता है कि जब तुम उस इंसान का सर काट सकते हो जिसने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे, जबकि मैं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं, फिर तुम तो किसी तीसरे के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। मैं किसी ऐसी महिला को नहीं अपना सकता। पनिहारिन रोते रोते अपने घर लौट जाती है। अगली सुबह वह अफवाह फैला देती है कि किसी ने उसके पति की हत्या कर दी। राजा तक यह खबर पहुंचती है। वह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचते हैं। राजा के आदमी उसके पति के दाह संस्कार के लिए उसे ले जाते हैं। पनिहारिन अपने पति के वियोग में झूठा विलाप करने लगती है और वो भी अपने पति के साथ सती होने की बात कहती है।
राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि त्रिया चरित्र, जिसे सुनकर पनिहारन कहती है कि अगली बार जब आप चटाई पर बैठना तो चटाई जरूर झाड़ लेना। राजा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो पनिहारिन की बात सुनकर वहां से चले जाते हैं और पनिहारिन अपने पति के साथ सती हो जाती है। कुछ समय बाद राजा फिर वही हार पहनकर रात में अपने राज्य में निकलते हैं, जहां उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि उनकी 7 रानी सज स्वरकर अपने हाथों में खाना लेकर उसी जादूगर के कुटिया की ओर जा रही थी। राजा अपनी रानियों को देख छुप रहे थे कि एक रानी उन्हें देख लेती है, लेकिन मायावी हार पहनने की वजह से रानी राजा को नहीं पहचान पाती। रानी राजा को मामूली आदमी समझकर कहती है कि तुम खाने की यह सारी थाली लेकर हमारे साथ चलो। 7 रानी जादूगर के पास पहुंचती हैं। जादूगर पूछता है कि यह आदमी कौन है। रानी कहती है कि इसे हमने अपना सामान ढोने के लिए साथ लाया है। जादूगर कहता है कि ठीक है, आज यह आदमी इस कुटिया में रुक जाएगा। वो अपने सेवक से कहता है कि इस आदमी को दूसरे कमरे में ले जाओ। दूसरे कमरे में जमीन पर एक चटाई बिछी होती है। सेवक कहता है कि आज रात तुम इसी चटाई पर सो जाना। सेवक के जाते ही राजा चटाई पर सोने ही वाले होते हैं कि उन्हें पनिहारिन की बात याद आ जाती है कि चटाई पर बैठने से पहले उसे झाड़ लेना। राजा अपना मायावी हार उतारते हैं, उसके बाद वो चटाई झाड़ते हैं। चटाई के उठाते ही उन्हें उसके अंदर एक गहरा कुआं नजर आता है। इस गहरे कुएं के अंदर कई सारे आदमी फंसे होते हैं। राजा यह देखकर वहां से भागने लगते हैं। रानी उन्हें वहां से भागते हुए देख लेती है। राजा के गले में मायावी हार नहीं होता है, इसलिए वह उन्हें पहचान लेती है। 7 रानी घबरा जाती है कि अब तो राजा उन्हें मौत की सजा देंगे। जादूगर कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जादुई सुई देता हूं। तुम में से किसी को मौका मिलते ही राजा के माथे में तुम्हें चुभे देना है। ऐसा होते ही राजा की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, तो तुम में से कोई भी उसकी हत्या कर देना। सभी रानी महल वापस आकर राजा से माफी मांगती और कहती है कि वह सभी जादूगर के जादू की असर की वजह से वहां चली गई थी। राजा उन सभी को माफ कर देते हैं। उस रात राजा अपनी सबसे छोटी रानी के साथ सोते हैं। वह रानी चालाकी से जादुई सुई राजा के माथे में चुभो देती है। राजा की हत्या करने के लिए बाकी रानी भी वहां आ जाती है। राजा को सारा मामला समझ में आ जाता है और वह वहां से भाग जाते हैं। गिरते पड़ते वह अपने गुरु के पास पहुंचते हैं। राजा की हालत देखकर गुरु कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि त्रिया चरित्र की शिक्षा तुम्हारे जीवन को खतरे में डाल देगी। राजा कहते हैं कि कृपया हमारी मदद कीजिए। गुरुजी कहते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, तुम्हारी मौत निश्चित है। राजा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अपने गुरु के सामने विनती करते हैं कि कोई तो रास्ता होगा। तब गुरु कहते हैं कि एक रास्ता है, अगर मैं तुम्हें इंसान से तोता बना दूं और तुम राजा सुखराज के राज्य में चले जाओ तो तुम्हारी जान बच सकती है, क्योंकि उस राज्य में जादूगर के जादू का असर नहीं होता। तुम वापस तोते से इंसान तभी बन सकते हो जब कोई लड़की तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करेगी। राजा कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे तोता बना दीजिए। तोता बनकर राजा सुखराज के राज्य में चले जाते हैं। इधर 7 रानी राजा की हत्या करने के लिए उनकी तलाश में रहती है। जादूगर अपनी माया दृष्टि से देखता है, तब उसे पता चलता है कि राजा तोता के रूप में राजा सुखराज के राज्य में मौजूद है। जादूगर रानियों से कहता है कि वह संसार के सभी तोते को मारना शुरू कर दें, जिससे एक ना एक दिन तोता बना वह राजा भी मर जाएगा। सभी रानी पूरे राज्य में घोषणा कर देती हैं कि जो भी कोई तोता पकड़कर लाएगा उसे 5 सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। राज्य भर के बहलिया हजारों की संख्या में तोता पकड़कर लाते और बेरहम रानियां उन सभी तोतों को मारती रहती हैं। धीरे धीरे बहलिया तोता पकड़ने के लिए राजा सुखराज के राज्य में पहुंच जाते हैं। वहां एक बहेलिया चालाकी से तोते के रूप वाले राजा को पकड़ भी लेता है। राजा उस बहेलिया से पूछते हैं कि तुम मुझे पकड़कर कहां ले जाओगे। बहेलिया कहता है कि उसके राज्य की रानी एक तोता के बदले उसे 5 सिक्के इनाम देंगी। तब राजा कहता है कि मैं तुम्हें 5 सिक्के के बदले 50,000 सिक्के दिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हें वहां चलना होगा जहां मैं कहूं। बहेलिया तैयार हो जाता है। फिर वो बहेलिया से कहते हैं कि तुम राजा सुखराज के उस बाजार में चलो जहां शाम तक कोई वस्तु नहीं बिकती है।
तो राजा खुद उसे खरीद लेते हैं, लेकिन उस बाजार में मैं अपनी कीमत खुद ग्राहकों को बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की शर्त मान लेता है। बाजार जाने पर तोता रूपी राजा ग्राहकों को अपनी कीमत 50,000 सिक्के बताते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी उस तोते को नहीं खरीदता है। जिसके बाद शाम के नियम के मुताबिक राजा सुखराज को तोते की कीमत बहेलियों को देकर तोता को अपने दरबार में ले जाता है। दरबार में आने के बाद राजा रूपी तोता अपने ज्ञान भरी बातों से हर किसी को प्रभावित कर लेता है। जब राजा की बेटी उस चालाक तोते की खबर सुनती है तो वह अपने पिता से उस चालाक तोते को मांग लेती है। राजकुमारी बड़े प्यार से तोते को अपने पास रखती है। एक दिन वह तोते को नहला रही होती है कि तभी राजकुमार को तोते के माथे पर वो जादुई सुई नजर आती है। राजकुमारी उस सुई को निकाल देती है, जिससे राजकुमार अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। राजकुमारी यह देखकर घबरा जाती है। तब राजकुमार राजकुमारी को सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि तुम वापस वह सुई मेरे माथे में छुपा दो, जिससे मैं वापस से तोता बन जाऊंगा, वरना मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी वैसा ही करती है। राजकुमारी को उस राजकुमार से प्यार हो जाता है। इधर उस जादूगर को पता चल जाता है कि राजा तोता के रूप में राजा सुखराज के दरबार में मौजूद है। तब वह जादूगर और 7 रानी नर्तकी का वेश बनाकर राजा सुखराज के दरबार में आते हैं और उनके नृत्य से खुश होकर राजा सुखराज कहते हैं कि इस नृत्य के बदले तुम्हें जो चाहिए मांगो। तब जादूगर राजा से उस तोते को मांगता है। राजा सेवक को राजकुमारी के पास भेजता है कि वह तोता लेकर आए, लेकिन उससे पहले ही वह तोता जादूगर और अपनी रानी को पहचान लेता है और राजकुमारी से कहता है कि तुम किसी भी हाल में मुझे उस जादूगर के हाथ में मत जाने देना। अगर तुम्हारे पिता जबरदस्ती करे तो तुम मुझे जमीन पर फेंक देना। इसके बाद की स्थिति मैं संभाल लूंगा। राजकुमारी ऐसा ही करती है। सेवक के बाद राजा खुद तोता लेने राजकुमारी के पास आते हैं, लेकिन राजकुमारी तोता देने को तैयार नहीं होती। इसके बाद राजा गुस्सा हो जाते हैं। तब राजकुमारी गुस्से से तोते का पिंजरा जमीन पर फेंक देती है। पिंजरा टूट जाता है और तोता राई के दानों में बदल जाता है। तोता राई के दानों में बदलते ही वह जादूगर कबूतर का रूप लेता है और राई के दानों को खाने लगता है। वहां राई के बहुत सारे दाने होते हैं और सिर्फ एक दाना ऐसा होता है जो राजा का रूप होता है। राजा के रूप वाला राई का दाना लुढ़क कर पास में मौजूद छोटे से सरोवर में गिर जाता है। सरोवर में गिरते ही राई का दाना खतरनाक बाज के रूप में बदल जाता है और वो बाज तेजी से कबूतर के ऊपर झपटा मारकर कबूतर को मार देता है, जिससे वह जादूगर भी खत्म हो जाता है और तोते के रूप में बदल चुके राजकुमार अपने असल रूप में वापस आ जाता है। वो राजा सुखराज को अपनी सारी कहानी बताते हैं। राजकुमारी कहती है कि वह उस राजकुमार से प्रेम करती है, जिसके बाद राजा सुखराज अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से करा देते हैं और राजकुमार की पहले की सभी 7 रानी को गिरफ्तार कर कैद खाने में डलवा देते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा होता है त्रिया चरित्र स्त्रियों का। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।